अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुबशर प्रोग्राम द सीक्रेट न्यूज़ शो से, और हमेशा की तरह मेरे साथ अमेरिका से डॉक्टर एलन कीज़लर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर खैरियत से, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। आप भी सुनाइए, आप कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका में बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है। हाँ, बहुत सर्दी आ गई। ठीक 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 ठीक। ठीक है, अच्छा, आज का मौजू हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कि मुख्तलिफ़ लोग पाकिस्तान में इल्यूमिनाती और अलायंस को लेके कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इल्यूमिनाती इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है उनकी, और इसके अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। कोई ख़बर आती है तो लोगों को जनरली पता ही नहीं चलता कि ये किसकी रेफरेंस में बात हो रही है, अलायंस ने क्या काम किया है, इल्यूमिनाती के कौन लोग हैं, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं। जनरली लोग इसको पाकिस्तान में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इसी हवाले से थोड़ा सा ज़रा डिटेल से मुझे बता दिएगा। और इसी से रिलेटेड जो अगला सवाल है वो ये कि कोरी गुड ने अभी कुछ रिसेंटली कुछ अपने पोस्ट किए हैं अपनी सोशल मीडिया की ब्लॉग पे, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दिएगा कि वो फर्दर क्या डिटेल हैं। तो इल्यूमिनाटी और अलायंस के बारे में सबसे पहले बात यह है कि नाम नहाद इल्यूमिनाटी, मैं उनको इल्यूमिनाटी नहीं कहता हूँ, क्योंकि इल्यूमिनाटी के मतलब है जिनके पास सच्चा इल्म है, और ये लोग हकीकत में बिल्कुल अंधेरे में हैं। वो तो हकीकत में शैतान की पुजारी हैं, शैतान की पूजा करते हैं। तो और अलायंस जो है वो लोग हैं जो इल्यूमिनाटी, और जो इल्यूमिनाटी के साथ शैतानी ईटीज भी हैं, दूसरे सियारे के लोग भी शैतानी लोग हैं। तो वो इन इल्यूमिनाटी के साथ काम करते हैं। ये दोनों अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी के मकसद है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाना, और दूसरे सियारे के जो रेप्टिलियंस है, ड्रेको लोग जो हैं, पता नहीं उनका मकसद क्या है, बल्कि लगता है उनका मकसद भी है सिर्फ हमारे सियारे को नहीं, लेकिन बहुत जगहों को अपने कब्जे में लाना। बस ये दोनों का मकसद ऐसा है। और वो उनका तरीका है झूठ बोलना। सबसे बड़ा तरीका यह है, वो झूठ बोलते रहते हैं तो ताकि लोग हकीकत को न समझ सके। इसलिए इल्यूमिनाटी को समझना बहुत मुश्किल है। बल्कि इल्यूमिनाटी अभी भी कहते हैं कि कोई इल्यूमिनाटी है ही नहीं। अच्छा, इस तरह का भी लोग हैं? ऐसे भी वो अब तक कहते हैं कि हकीकत में कोई इल्यूमिनाटी है ही नहीं। अपने आप को वो छुपाते हैं, और वो इस बात को भी छुपाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दूसरे से सियारों के लोग भी हैं वजूद में नहीं। यहाँ भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि कोई शैतान है ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो इन दोनों का ये मकसद है दूसरों को अपने कब्जे में लाना। ठीक ठीक। तो इल्यूमिनाटी जो है वो ज्यादा इंसान है, या हकीकत में वो 100% इंसान नहीं है। हम्म। वो इंसान जैसे दिखाई देते हैं, और इस दुनिया में सब सोचते हैं कि ये इंसान है, लेकिन इनको कोई ताल्लुक है इन दूसरे सियारे के शैतानी लोगों से। तो किस ये तरह का ताल्लुक़ आप इनको समझते हैं कि इनका क्या ताल्लुक़ है इल्यूमिनाती का दूसरे सैयारे के लोगों से? मतलब वो उनकी आपस में शादियां इल्यूमिनाटी हुई लोग भी हैं? कहते हैं, ये इल्यूमिना माफ करें, हाँ, इनकी मतलब आपस में शादियां हुई भी हैं, या ये आपस में दोस्त हैं, या ये मतलब इनका किस तरह से रिलेशन है इनका? ये इल्यूमिनाटी कहते हैं लोग कि ये हमारे बाप दादे हैं, या अच्छा। हमारे बनाने वाले हैं, या उनसे हम मिले हुए हैं। मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, पता शादी क्या करते हैं या नहीं, लेकिन कोई पुराने जमाने में कोई ताल्लुक ऐसे था। तो वो कहते हैं कि ये लोग हमारे बाप दादे हैं। ठीक ठीक। और वो कहते हैं कि हकीकत में ये वो उनको क्या कह सकते हैं, बस को बहुत सब कुछ मानते हैं अच्छा कि अच्छा। अगर हम इनकी खिदमत करते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, तो वो हमको सब कुछ देंगे, चाहते हैं। ठीक तो ठीक कोई ठीक ऐसा ठीक। अच्छा, हकीकत क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसे कहते हैं।
ठीक ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो ये रेप्टिलियंस हैं, ये जो ड्रेको हैं, ये आमतौर पर अंटार्कटिका में रहते हैं। आमतौर पर ये दूसरे सियारे में रहते हैं। जब हाँ, वो अंटार्कटिका में रहते थे, अभी भी उनके अंटार्कटिका में काफी बेसिस हैं। हाँ। ठीक ठीक। और ये मिलने वहाँ जाते हैं अंटार्कटिका में? ये मुझे मालूम नहीं हकीकत में कि वो और कहीं भी मिलते हैं, लेकिन ये मैंने सुना है कि अंटार्कटिका में भी इन लोगों से मिलते हैं। लेकिन वो दूसरी जगहों में भी, इंसान भी चांद में जाते हैं, अमेरिका में, वहाँ कोई उनके बेसिस हैं या और कहीं, मुझे मालूम नहीं हर जगह, लेकिन बेशक इनसे वो मिलते भी हैं और उनसे खबर मिलते हैं दूसरे तरीकों से। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे बाप दादे हैं और हमारे देव हैं। उनको मानते हैं कि ये कभी इसको इस पर पता कोई नहीं कर सकते हैं। जैसे शैतान के पुजारी सोचते हैं कि शैतान सब कुछ है, तो वैसे ही ये लोग सोचते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये तो हो गए इल्यूमिनाती के लोग। अलायंस के लोग कौन कौन हैं? अलायंस के लोग वो लोग हैं जो इस इल्यूमिनाटी से लड़ रहे हैं। और इस अलायंस में बहुत किस्म के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कोई है जो अमेरिकन मिलिट्री में भी है, दूसरे कंट्रीज के मिलिट्री में भी जो अच्छे लोग हैं वो अलायंस में है। और हर मुल्क के कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस अलायंस में हैं। और दूसरे लोग हैं जो पहले इल्यूमिनाटी से मतलब उनके कब्जे में थे, लेकिन अभी उनके कब्जे से निकल रहे हैं और अलायंस में आ रहे हैं। तो ऐसे काफी इंसान भी हैं और कुछ जो दूसरे सियारों के लोग भी हैं, वो भी ऐसे ही अच्छा अच्छा। इल्यूमिनाटी और ईटीज के कब्जे से निकलकर हम्म। अलायंस में आ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और इसमें अच्छे अलायंस में बहुत अच्छे ईटीज भी हैं जिनको हम फरिश्ते कह सकते हैं। हम्म। फरिश्ते तो दूसरे सियारों के लोग हैं, वो तो यहाँ नहीं है। बिल्कुल। तो उनको जो पहले हम फरिश्ते कहते हैं, हमें भी उनको भी ईटीज एक्स दूसरे सियारों के लोगों को कहते हैं। तो इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, बल्कि इनकी मदद से ही ये अलायंस कुछ काफी कामयाब हो चुका है। अभी इल्यूमिनाटी को बहुत कमजोर कर दिया गया है। पहले वो बहुत ताकतवर थे। ठीक ठीक। जंग हो रहा है काफी सालों से, और पिछले 4-5 साल से या 10 साल से आप कह सकते हैं, ये शायद शुरू हुआ था कि ये अलायंस जीत रहा है इस जंग में। और पिछले बस 1-2 साल में बहुत फायदा हो गया है, बहुत कामयाब हो गया है अलायंस। क्योंकि वो लड़ाई तो चल रही है, काफी कामयाबी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, काफी इल्यूमिनाटी के बड़े लोग जो हैं, इंसान, उनको पकड़ा गया है और उनको सजा भी दिया जा रहा है। अच्छा, अभी ये डेविड विलकॉक की मैं एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो साल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मे बी इस साल में कोई बड़ी सप्रेस टेक्नोलॉजी का डिस्क्लोजर हो सकता है, या बहुत बड़े जो अहम जो केसेस हैं वो खुल सकते हैं, या इस तरह की उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम चीज़ों की प्रेडिक्शन की है जो अलायंस के, जिनको वो कह रहे हैं कि जी अलायंस की तरफ से हो सकती है, या अलायंस ने प्रेशर किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो साल हम देख रहे हैं इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हमें या दुनिया को नज़र आ सकता है? इंशाल्लाह, हाँ। बेशक पहले भी डेविड विलकॉक ने किसी साल बताया कि ये इस साल में बहुत कुछ हो जाएगा, और नहीं हुआ था। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने गलती की थी, इसका मतलब है कि जो होने वाला था वो नहीं हो सका। तो मुमकिन है कि नहीं होएगा, लेकिन मेरे नज़दीक ज़्यादा चांसेस है कि इसी साल में या 3-4 साल के अंदर बहुत डिस्क्लोजर हो जाएगा और लोग समझेंगे कि हकीकत क्या है इन चीज़ों के बारे में। मतलब है इल्यूमिनाटी को कोशिश जो रहा है, क्योंकि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तकरीबन पूरा उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए पता नहीं चल गया लोगों को।
तो उम्मीद है कि अभी 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अंदर ये सब बड़ी तब्दीली आएगी और लोगों को पता चल जाएगा, ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि हकीकत में ये लड़ाई चल रही है। ये शैतानी लोग जो काफ़ी हज़ारों सालों से काफ़ी कामयाब हो चुके हैं इस दुनिया में, उनकी जो कामयाबी थी वो तो ख़त्म हो रही है और अभी अलायंस और जो अच्छे साफ दिल लोग हैं वो उनकी फतह हो रही है। ठीक है। इस साल में इंशाल्लाह काफ़ी और हो जाएगी। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड सवाल है कि हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें कि क्या बड़ी चीज़ों का डिस्क्लोजर होगा? मतलब हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें? हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी लोगों को ये पता चल जाए कि जी सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, हमारी चांद पे कॉलोनियाँ हैं। क्या लोगों को ये पता चलेगा, या लोगों को ये पता चलेगा कि जी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है और ये वाकई हकीकत है? क्या ये पता चलेगा, या कोई बहुत ही एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट पता चल जाएंगी कि जी इंसान का जो डीएनए है उसको तोड़ के उसको जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है? हमें मतलब हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें कि जो ये डिस्क्लोजर होगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं या पता चल सकती हैं? बेशक जब यार ये डिस्क्लोजर होती है तो फिर बहुत कुछ हम सुनेंगे, मतलब खुला आ जाएगा। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी, टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी भी, और बहुत मेडिकल टेक्नोलॉजी जो अभी हम समझ भी नहीं सकते हैं। और मतलब आजकल के जो खासकर ड्रग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल तरीके जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत उनके पास अभी भी है मेडिकल टेक्नोलॉजी जो सब पूरी दुनिया की बीमारियों को तकरीबन पूरा खत्म कर सकते हैं। तो वो तो पता नहीं कौन से साल में, लेकिन ये सब कुछ आ रहा है बेशक। ठीक ठीक ठीक। चले, इंटरेस्टिंग ये वैसे अच्छी सीक्रेट अच्छी। स्पेस प्रोग्राम भी जी जी। आपने उसके बारे में भी कुछ, हाँ बेशक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी लोगों को, काफी लोगों को ज्यादा पता चल रहा है। मैस मीडिया में नहीं आया ज्यादा, तो कुछ उसमें भी आया है, लेकिन बेशक सब लोगों को पता चल जाएगा। अगर 1 साल में नहीं, 2 3 4 साल में मेरे नजदीक अवाम को पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये काफी सालों से, ये 5 10 साल की बात नहीं है, 50 70 80 साल से भी इंसान चांद को जा रहा है। बिल्कुल जी जी। तब 1969 में जो अपोलो प्रोग्राम था, उससे पहले भी जर्मनी के लोग सबसे पहले, फिर अमेरिका के लोग जा चुके थे चांद में। और सिर्फ चांद नहीं, मार्स को भी गए थे, बल्कि दूसरे सितारों में भी, दूसरे सितारों में भी, दूसरे सितारों के सोलर सिस्टम्स में भी लोग जा चुके हैं काफी सालों से। अच्छा, मतलब तो ये आप कह रहे हैं कुछ कि हम, सब कुछ पता चल जाएगा लोगों को। अच्छा ये तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो सीक्रेटली सोलर सिस्टम से आगे जाके वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स में जा चुका है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है ये तो। ये अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया, ये सारी चीज़ें क्या वो डिस्क्लोज कर देंगे? आहिस्ता आहिस्ता से, अगर जल्दी जल्दी नहीं, ये सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा, मेरे कोई शक नहीं है। जैसे मैंने बताया, शायद ये सब 1 2 साल में नहीं, लेकिन 4 5 साल तक ये जरूर बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। और 10 20 50 साल ज्यादा से ज्यादा भी, मेरे ख्याल में ये पूरा डिस्क्लोजर सब लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। अभी कोरी गुड के हवाले से भी मैं बात कर रहा था कि कोरी गुड ने अपने फेसबुक के पेज पे एक पोस्ट किया है, उसमें उसने मेंशन किया है कि उसने माइकल साला को और डेविड विलकॉक को अलायंस के लोगों से मिलवाया है, और मेरे पास कोई बहुत ही मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो कि आगे आने वाले मैं कुछ वीक्स में पोस्ट करूँगा, अपडेट्स वगैरह दूँगा। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो नेटवर्क एक अलग से बन रहा है अलायंस का, जिसमें अब वो मेन स्ट्रीम में के जो ऑथर्स हैं, ये जो रिसर्चर्स हैं, जैसे डेविड विलकॉक हैं, माइकल साला हैं, इनको भी इंट्रोड्यूस करे हैं, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की ख़बर होगी डेविड कोरी गुड के पास
कि जो डिस्कस किया होगा अलायंस ने इन लोगों के साथ? मुझे मालूम नहीं पूरी कौन सी बातें निकलेंगी कब, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजीज जो सुप्रेस हुए हैं काफी सालों से, 100 साल से इंसान को पता था इन चीजों के बारे, काफी चीजों के बारे में। ठीक ठीक ठीक। तो अभी वो कौन से चीजें कब कब डिस्क्लोज हो जाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है अभी और काफी हो जाएगा जल्दी से। मेरे कोई शक नहीं है कि इसी साल में काफी और लोगों को पता चल जाएगा इन चीजों के बारे में। ठीक ठीक ठीक। और चीज भी जो हम अभी तस्वर भी नहीं कर सकते हैं, सब पता चल जाएगा। ठीक ठीक। अभी कुछ दिनों पहले मैं खबर देख रहा था, वो इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं। मेरे ख्याल में शायद कोई 20 जनवरी की बात है या शायद इससे पहले की बात है। एक फ़्लाइट उड़ती है PIA की कराची से सक्खर के लिए। उसमें PIA का जो कैप्टन होता है वो कंट्रोल टावर को कहता है कि मैंने एक UFO देखी है। तो कंट्रोल टावर कहते हैं क्या जी, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये कि वो नीचे सर्च वगैरह करते हैं कि जी यहाँ पे कोई चीज़ है। तो बाद में जी आइडेंटिफाई होता है कि कोई ड्रोन था या कोई UFO थी, कुछ सीक्रेटली पता नहीं चलता, लेकिन पायलट ने कहा है कि उसने कोई UFO देखी है। ये अभी रिसेंटली कोई एक वाक़या हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि क्या आजकल UFO की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं? बेशक काफी ज्यादा हो चुके हैं पिछले सालों में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो UFO हमें नज़र आती है ये मैन मेड है या ये वाकई हमें एलियंस की UFO लगती हैं? दोनों हैं, क्योंकि इंसान ने भी बैक इंजीनियरिंग की है, एलियन टेक्नोलॉजी है। दूसरे सियारों के लोगों के जो UFOs आए हैं और कभी क्रैश भी हुए हैं, उनको खासकर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको लेकर इंसान की भी UFOs बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही फ्लाइंग सॉसर, वही टेक्नोलॉजी इंसान को भी मिल गया है और वो भी बना रहे हैं। और उनसे पहले भी जर्मनी में कम से कम 1930s में उन्होंने भी फ्लाइंग सॉसर्स बनाया था। बिल्कुल टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल। तो उन्हीं सालों में कि वो हमारे सियारे से भाग गए थे चांद तक और चांद से आगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम चैनल पे, मतलब एक बड़ा मशहूर चैनल है हिस्ट्री चैनल, उसमें भी एक शो चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बुक। तो उसमें भी वो सारी वो चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो 60s और 70s के दरमियान अमेरिका में जो मुख्तलिफ UFO नज़र आई हैं और उनके केसेस हुए हैं, और फिर अमेरिकन एयरफोर्स ने उसको सारा इन्वेस्टिगेट किया है। तो बड़ा उसको ड्रामाटाइज़ करके उसको दिखाया जा रहा है, और उसमें भी डेफिनेटली उनको ये बताया जा रहा है, मतलब व्यूज़ को ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिकन जो सीक्रेट लोग हैं वो UFO को छुपाना चाह रहे हैं। इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो ख़ुद उस पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर एक प्रोफेसर को वो हायर करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंगली ओपनली दिखा रखा है कि अमेरिकी हुकूमत के जो लोग हैं वो सीक्रेटली उसको छुपाना चाह रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है और वो उसको जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है। तो ये एक अच्छा टीवी पे अभी रिसेंटली शो चल रहा है हिस्ट्री चैनल पे। तो यस ऑफ कोर्स कि उनके जहन में ये चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिस्क्लोजर की तरफ लेके जाएं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता से काफी सालों से, पहले साइंस फिक्शन के शक्ल में और दूसरे मतलब तरीकों से ये आहिस्ता आहिस्ता से डिस्क्लोज हो रहा है और अभी ज्यादा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जब आप डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तानी सोसाइटी में UFO को या एलियंस को सीरियस कंसिडर किया जाता है, या अभी तक आपको लगता है कि वो थोड़ा सा एक मजाक में या ऐसे एक नॉन सीरियस इशू कंसिडर करते हैं?
मतलब इल्यूमिनाटी की प्रोपेगेंडा की वजह से काफी लोग अब तक इसको मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं ये कोई हकीकत नहीं हो सकता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम्म ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इल्यूमिनाटी की प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं, और उनको इसलिए वो डरते हैं भी। हम्म। तो वो हकीकत को नहीं मान सकते हैं, या अगर हकीकत को समझ सकते हैं, वो दूसरों को नहीं बताना चाहता है कि मैं ये मानता हूँ, क्योंकि लोग मुझे भी पागल सोचेंगे, जी ये जी। सब इल्यूमिनाटी के प्रोपेगेंडा है। तो लेकिन ये तब्दील चेंज हो रहा है अभी काफी। अच्छा जैसे अच्छा। ये शो है आप कर चला रहे हैं, जी जी। आहिस्ता आहिस्ता से काफी और लोगों को पता चल रहा है हकीकत क्या है इन चीजों के बारे में। ठीक 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 ठीक। ठीक। अच्छा, वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। और पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि जैसे ये इमरान ख़ान की जो हुकूमत है, या मुख्तलिफ़ जो इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में इमरान ख़ान ये जो सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं, इसको कंट्रोल कर सकेंगे, या ये मैनेज कर रहे हैं कोशिश करने की, लेकिन इनसे हो नहीं रहा? क्योंकि जनरली अगर मैं आपसे बिल्कुल रियलिस्टिक वे में बात करूं, तो जो एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स थी, महंगाई है, जॉब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तरफ अभी कोई ख़ास ऐसी तवज्जो हमें जनरली नज़र नहीं आती, बल्कि इन्फ्लुएंस ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में आपको क्या नज़र आता है? ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़ी लड़ाई है। बेशक इमरान खान कुछ करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हर साल जो IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह दूसरों के जो कर्ज हैं उनको वापस देना पड़ता है, और हर एक इन पर सूद सिर्फ $2 बिलियन से ज्यादा है हर साल। जी जी बिल्कुल। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान में एक हुकूमत कैसे इसको पाकिस्तान को ठीक कर सकता है जब इतना पैसा देना पड़ता है इन लोगों को। हम्म। तो बारम्बार बताया कि इमरान खान को ये पैसा वापस नहीं देना है इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड करके दिया, हम्म सियासतदानों को खिला कर दिया किया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये सब एक झूठ है, हकीकत में ये फ्रॉड है। तो फिर जब तक इमरान खान ये नहीं कर सकता है पैसा बंद करना वापस देने वाले, तो बहुत मुश्किल रहेगा। ये जो लोग कहते हैं कि हमको ये पैसा वापस दे दो, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो ये करो वो करो हमारे लिए, मतलब जो तो पाकिस्तान की दौलत है हमको दे दो, और इसको और ताकि तुम ये वापस कर सके, तुमको रुपी को डिवैल्यू करना पड़ेगा, हम्म। तुमको टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स इनको कहते हैं। तो हम्म वर्ल्ड बैंक डुबा के पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को भी ऐसे अपने कब्जे में लाते हैं। उन मुल्कों, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे मुल्कों को ऐसे बहुत फंस गए हैं इस डेट ऐप में। इतना कर्ज देना पड़ता और कर्ज के ऊपर सूद भी देना पड़ता, तो बहुत मुश्किल है। तो इसका हल सिर्फ ये है, सिर्फ नहीं दूसरी चीज भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा इसका हल है, वो इन कर्जों को वापस मत देना और सूद को वापस मत देना। बस लोगों को बताना कि तुमने फ्रॉड किया है, तुमने झूठ बता करके किया, हमारे सियासतदानों को तुमने, लोगों को मालूम है रिश्वत खिलाकर इन लोगों को कितना करोड़ों अरबों डॉलर मिल गया है। इन लोगों से लेकर उन्होंने ये सब लोन ले लिया और पाकिस्तान को फंसा दिया इस डेट में। तो इसलिए इमरान खान को बस खड़ा होकर बताना चाहिए लोगों को, हम ये पैसा वापस नहीं दें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंगली नज़र आ रही है रिसेंटली, वो ये कि अभी आप देख रहे हैं कि फ़्रांस में येलो जैकेट का प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बरतानिया में ब्रेटेक्स है, उसका बहुत ज़्यादा टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, उसको लेके यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको नज़र आएंगे होते हुए। तो आपको आगे आने वाले वक्तों में क्या लग रहा है कि बरतानिया ब्रिटेक्स से अलग हो जाएगा, उसको अलग होना चाहिए? क्या यूरोप के लोग भी यही चाह रहे हैं, बरतानिया के लोग भी यही चाह रहे हैं? अगर ये सब लोग चाह रहे हैं तो फिर
रुकावट कहाँ आ रही है, इसका जनरली आप ये लोग। तो ये तो इल्यूमिनाटी और अलायंस की लड़ाई है। अच्छा। मतलब इल्यूमिनाटी चाहते हैं कि यूरोप एक बन जाए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एक बन जाए, साउथ ईस्ट एशिया एक बन जाए, हम्म। अरब स्टेट्स एक बन जाए, है ना। हम्म। ऐसे सबको एक एक बनाकर फिर पूरी दुनिया को एक एक बना उनकी कब्जे में। ठीक है। तो लेकिन अवाम, हर मुल्क में अवाम जो जाग रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं चाहते। वो समझते हैं कि ये सब एक वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, और ये लोगों के फायदे के लिए नहीं है। हम्म। लोग गरीब, पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो मनाली लोगों का प्लानिंग है, हम्म। वो सिर्फ पूरी दुनिया को अब से मिलाने के लिए वो ये कर रहे हैं, और वो उनके कोई फिक्र नहीं है अवाम के बारे में। तो हमको जो कुछ होता है ठीक है, बल्कि वो हकीकत में करोड़ों अरबों लोगों को मारना चाहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो 60 बिलियन से ज्यादा है, वो उसको 1 बिलियन से कम, आधा बिलियन तक करना चाहते हैं। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को खत्म करना, मुख्तलिफ तरीके, हम्म। एड्स जैसे जो उन्होंने खुद बनाया, साइंसदानों ने, इल्यूमिनाटी के साइंसदानों ने ये सब बीमारियां बनाई, और वो जंग पर चलाते हैं लोगों को मरवाने के लिए। ये सब उनकी, उन्होंने तो न्यूक्लियर वॉर, जैसे अगर आपने सुना था सदर ट्रंप ने बताया स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में, अगर मैं इस इलेक्शन में नहीं जीतता था, अगर मैं सदर नहीं बनता था, तो मेरे कोई शक नहीं है, या वो कहते हैं, उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि अभी अमेरिका नॉर्थ कोरिया के जंग में होती। ये तो हिलरी क्लिंटन और इल्यूमिनाटी के ये मंसूबा था। हिलरी क्लिंटन अगर सदर बनती थी अमेरिका, तो फिर वो जंग चलाते थे नॉर्थ कोरिया से, एटमी जंग पूरी दुनिया में। वो इंसान को तकरीबन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी लोगों को अपने कंट्रोल। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि हकीकत क्या है, कि ये इन लोगों का क्या मकसद, क्या प्लानिंग है, क्या तरीके हैं। ठीक तो ठीक। यूरोप को एक वन यूनाइटेड यूरोप को बना चाह रहे लोग। अभी अवाम फ्रांस में, इंग्लैंड, ब्रिटेन में, वो इससे निकलना चाहते हैं इन शैतानी लोग के कब्जे से। ठीक ठीक। इसलिए ये चल रही है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। अच्छा, फ्रांस में क्या है, ये जो येलो जैकेट का इशू हो रहा है फ्रांस में, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये अवाम है जो इन शैतानी लोगों के कब्जे को समझ रहे हैं कि ये लोग सब कुछ हमारे खिलाफ कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए वो उनको रोकना चाहते हैं। वो नहीं मानते हैं कि ये लोग जो हमारे हुकूमत को अपने कब्जे में लाने की कोशिश में लगे हैं, वो उनके खिलाफ है। ये अवाम के, ये आम लोगों की स्ट्रगल है। ठीक ठीक। सिर्फ फ्रांस में, पूरी दुनिया में ऐसे, हर मुल्क में ऐसे, जैसे पाकिस्तान में भी काफी अच्छे लोग हैं जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े अमीर लोग हैं, जिन्होंने काफी सालों से पाकिस्तान को गरीब भी बनवा दिया है, पाकिस्तान को मायूस भी बनवा दिया है, इन लोगों को खत्म करने के लिए काफी अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में जो इस कोशिश में लगे हैं। जी जी, इमरान खान कोशिश में लगा है, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान की आर्मी भी इसी कोशिश में लगे है। हकीकत में पाकिस्तान की आर्मी भी, अच्छे लोग आए हैं पाकिस्तान में, आर्मी में, मिलिट्री में, और इन लोगों की भी कोशिश है कि इन इल्यूमिनाटी के और उनके चमचों के कब्जे से हम पाकिस्तान को निकलवा दे। तो ये सिर्फ फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका या पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये लड़ाई चल रही है। ठीक 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 सर, आपसे बड़ा अच्छा ये इंटरव्यू रहा, और ये कि बहुत सारी चीज़ें नई हमें पता चली। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी नए और टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, खुश रहो। सबको बताता हूँ, फिक्र नहीं करो, अल्लाह मालिक है। तो जो कुछ हो रहा है अभी इस दुनिया में, लोग परेशान हैं,
फिक्र नहीं करो, ये सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर, ये हो गया। आपने कोई और बात बीच में करनी थी तो वो हम उसको मैं ऐड कर दूंगा। नहीं। ठीक।